प्रिय दर्शकों, कपड़े और चेहरे अक्सर सच्चाई छिपाते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। अब तक जिस संघर्ष को आपने झेला है, उसके आधार पर यह सुझाव आप पर ठीक बैठता है। आपके संघर्ष के समय में लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, लेकिन अब जो 12 साल बाद गजलक्ष्मी योग बन रहा है, और वह भी चतुर्थ भाव में, उससे आपके लिए अच्छे समय आने वाले हैं। वे आपके लिए एक वरदान के समान हैं। आप आर्थिक रूप से टूट चुके थे। आर्थिक संकट के कारण आपको नौकरी में पर्याप्त प्रमोशन नहीं मिल पाया था। इसके कारण आपको अपने काम का उचित श्रेय नहीं मिला था, जिससे आपका सम्मान कम हो गया था। आपको अनावश्यक रूप से बदनाम होने का भय था, लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है और आपको पैसे भी मिलने लगे हैं। गजल दशमेश होकर के शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव से अपने ही घर को देखा जाता है। शुक्र दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव से मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, इंटरव्यू, पिता जैसी सारी चीजें देखी जाती हैं। जब शुक्र अपने ही घर अर्थात दशम भाव को देखते हैं, गजलक्ष्मी योग बन जाता है। इस योग से सारी चीजों में बढ़ोतरी होगी। इंटरव्यू और नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन भी होगा। मित्र, हर चीज अच्छी हो जाएगी। चाहे आप विदेश में रहते हों या भारत में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी काम अधूरे पड़े हैं वे पूरे होंगे। जो सपने अधूरे हैं वे भी पूरे होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर सुनिए, फिर मेरे विश्लेषण पर विचार कीजिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 5 या 11 बार जरूर लिखिएगा। मैं आप पर भगवान की कृपा की कामना करता हूं। यह गजलक्ष्मी योग जो 24 अप्रैल की रात 11:44 से बन रहा है, लगभग 6 दिन तक रहेगा। यह योग गुरु और शुक्र के युति संबंध से 12 साल बाद फिर से बन रहा है। 13 अप्रैल से सूर्य उच्च राशि में चल रहा है, इसलिए इन तीनों ग्रहों का संयोग आपके पेशेवर जीवन, भाग्य और विदेश संबंधों को सुधारने में मदद करेगा। चाहे आप गाड़ी खरीदने या बेचने की सोच रहे हों, यह समय उपयुक्त है। आपको ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जो आपके लिए मार्गदर्शक बनकर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जैसे कि अगर आप कार खरीदने का विचार कर रहे हैं तो वे आपको सलाह देंगे कि कौन सी कार खरीदनी चाहिए और उसे कैसे खरीदना चाहिए। या फिर अगर आप घर या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो वे आपको बताएंगे कि कहां और कैसे खरीदना चाहिए। ऐसे मित्र और लोग आपके आसपास होंगे। अब तक जो लोग आपके पास थे वे ज्यादातर फायदे के लिए आते थे, लेकिन अब जो लोग आपसे जुड़ेंगे वे आपकी भलाई चाहेंगे। फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ध्यानपूर्वक दोस्ती करनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि आपकी कुंडली के अनुसार जन्म की तिथि, समय और स्थान का बहुत महत्व है। इस कुंडली में गुरु और मंगल दोनों ही अशुभ स्थान पर हैं। गुरु नीच कारक पाप स्थान और त्रिकोण स्थान में है, जो कि कमजोर स्थान है। दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल भी कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में आपके आसपास के लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं साबित होंगे। उनमें से कुछ लोग आपका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ अच्छे लोग भी आपके करीब आएंगे जो आपका समर्थन करेंगे, विशेष रूप से शादी के लिए। इसका कारण गज लक्ष्मी योग है। गज का अर्थ हाथी है, जो सबसे बड़ा जीव है, और लक्ष्मी का अर्थ समृद्धि है। इसीलिए यह योग आपके लिए धन की प्राप्ति का संकेत देता है। साथ ही गुरु और शुक्र विवाह करवाते हैं, लेकिन यहां वे दोनों अस्त हैं, इसलिए विवाह का समय अनुकूल नहीं है। जब शुक्र और गुरु दोनों अस्त होते हैं तब विवाह का शुभ मुहूर्त निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप विवाह के लिए वर या वधू की तलाश में हैं तो आपकी खोज पूरी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है तो मामला ठीक हो जाएगा। अगर आप विदेश जाने की कोशिश में हैं और बार बार आवेदन कर रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत रुकावट आ रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूं। यदि आप शिक्षा वीजा या वर्क वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हैं या पीआर की कोशिश कर रहे हैं तो आपके प्रयास सफल होंगे। जो भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था वह अब आपके साथ देगा। माता जी की तबीयत ठीक हो जाएगी।
जिन कर्जों के तले आप दबे हुए थे, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। शुक्र के अस्त होने पर किसी भी स्त्री का अपमान न करें, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। किसी का भी अपमान न करें। ये भविष्यवाणी 100% सटीक नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर सही बैठेगी, क्योंकि आपकी कुंडली आपके डीएनए का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि कुंडली में क्या होता है। अगर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और मुझसे मिलने का समय तय कीजिए। निर्धारित तिथि पर हम आपकी कुंडली के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर कॉल नहीं कर पाते हैं तो आपको ये करना चाहिए। छोटी बच्चियों की पूजा कीजिए, उनके माथे पर लाल टीका और कुमकुम का टीका लगाइए, और अगर आपकी परंपरा है तो उनके चरण स्पर्श भी कीजिए। परंपरा क्या है? लक्ष्मी तो साक्षात देवी का रूप है। बच्चियों, आप उनके चरण स्पर्श कीजिए और उन्हें सफेद चीज गिफ्ट कीजिए। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और जो भी मन में है वह ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।